कंसर्न है लोगों का भी कि इस वक्त 2 लीग चल रही हैं, ज़ाहिर हम उसको इतना हाईलाइट नहीं करते, लेकिन वहाँ लोग आ रहे हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि रीजन में क्राइसिस है, वहाँ लोग आ रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं एग्जाम्पल यूज़ करेंगे कि वहाँ हमारा स्टांस कुछ और है। उनके पेट्रोल पंप्स पे लाइनें लंबी हैं, वहाँ पे फ्यूल की शॉर्टेज है, अल्लाह का शुक्र है आपके मुल्क में नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो इस मुश्किल टाइम में अपने आप को थोड़ा रीऑर्गेनाइज कर लेता है, उसके लिए आसानी होती है हमेशा। मतलब दिस इज प्योर एग्जांपल ऑफ ड्राइंग अ फॉल्स इक्विवेलेंसेस। मतलब ये मोहसिन नकवी साहब ने एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे बैठ के इतनी फॉल्स इक्विवेलेंसेस ड्रा की हैं कि भाई जी इंडिया में क्राउड है तो उनके पेट्रोल पंप्स पे लाइन है। मैंने एक वीडियो भी नहीं देखी जिसमें बंदा पेट्रोल पंप पे लाइन में लगा हो कह रहा हो जी पेट्रोल शॉर्ट है। मैं आप दोनों को बताऊं, इतना मुझे अफसोस कभी नहीं हुआ, क्योंकि जब आप स्टेडियम जाके देखते हैं ना, तब आपको लगता है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई प्रैक्टिस मैच चल रहा है। क्राउड के बगैर वो फीलिंग ही नहीं है यार। कल सहाफियों ने भी चेयरमैन साहब से ये रिक्वेस्ट की कि किसी तरह क्राउड को अलाउ करें। अब ये वाली एक्सक्यूजेस नहीं हो सकती कि नया है, अभी शुरू किया, पहला दिन था, फलाना था, अब तो दिन भी ज्यादा हो गए, और ये सारे मसले मसाइल। मतलब हम जिस तरह पाकिस्तान टीम में कहते हैं ना कि लड़का आए तो ग्रो करे, उस तरह ऑब्वियसली लीग भी आए तो ग्रो करे। हर दफा हर साल ना हम पाकिस्तानियों का एक ही रंडी रोना होता है, ठीक है, कि हम लोग एक ही बार बार बोलते हैं कि जी पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल, पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल, पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल। खेल हो रहा है मगर वो स्टैंडर्ड का खेल नहीं हो रहा जो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए एक कंट्री के प्लेयरों का। आखिरकार एक उम्मीद थी कि फैंस आएंगे, लेकिन वो उम्मीद भी खत्म हो गई फैंस के स्टेडियम आने की, क्योंकि ऑयल क्राइसिस की वजह से जो मामला हुआ था वो बढ़ गया, क्योंकि जंग का कुछ हाल नहीं निकला। पाकिस्तान में आपको पता है लॉकडाउन भी लगा हुआ है, 8 बजे मार्केट्स बंद हो जाती हैं, 10 बजे मेडिकल स्टोर्स और जो शॉप्स और इस तरह की भी रिस्ट्रिक्शन लगी हुई हैं। कराची वालों ने भी काफ़ी सारे लोगों ने कहा है, तो मैं पीएम साहब से दोबारा अगले दिनों में मिलकर रिक्वेस्ट करूंगा कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन आपको देखना चाहिए कि एक तरफ दुनिया में क्या हालात हैं, ऑयल का क्या क्राइसिस है, तो उसको देख के कुछ दरमियाना फैसला करते हैं। बट मैं पीएम साहब से जरूर रिक्वेस्ट करूंगा। और इतना दिल मेरा दुखा है ना कि यार, मतलब कि इंडिया के अंदर फ्यूल क्राइसिस नहीं है, किस तरीके से उनकी अवाम उनका जश्न मनाने आईपीएल के अंदर पहुंची हुई है, हालांकि उनके जो स्टेडियम्स है उसके अंदर जो कैपेसिटी है अवाम की वो भी ज्यादा है। आपको पता है पाकिस्तान ने ना पेट्रोल इतना महंगा किया हुआ है कि वो पब्लिक अब लेती नहीं है। पेट्रोल की शॉर्टेज नहीं है पाकिस्तान में भी, बट वो महंगा इतना किया हुआ है कि पब्लिक कहती है ले ही ना। आज कमेंट्री के दौरान मैंने कुछ ऐसे अल्फाज सुने कि 2 कमेंटेटर्स आपस में बैठकर पैसे के ऊपर बात करेंगे, तुम्हारी तो हर बात शुरू भी पैसे पर होती है, खत्म भी पैसे पर होती है, और इसी तरीके का जवाब दूसरे साइड से इसको काउंटर करने के लिए दिया गया। मतलब बड़ी एक लो लेवल की डिस्कशन मैं इसको कहूंगा कि इस तरह की तो मेरा ख्याल कॉमेडी कर रहे हैं, मेरा ख्याल कॉमेडी की कोशिश की थी, वो भी अच्छी नहीं थी। इस तरह की बातें तो नहीं। आईपीएल के मैटर पे भाई ये छोटी बात नहीं है, ये बीसीसीआई को क्रेडिट जाता है, इंडियन गवर्नमेंट को क्रेडिट जाता है कि इस क्राइसिस की सिचुएशन में भी उन्होंने पेट्रोल प्राइसेस नहीं बढ़ाई, ना होने के बराबर। एक साइड पे मैं आईपीएल खोलता हूं, उधर लिखता हूं भाई 60,000 करोड़, 70,000 करोड़। एक साइड में पीएस खोलता हूं 100 करोड़, 0 करोड़, 50 लोग बैठे हुए हैं। कल ये फीलिंग आ रही थी कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठता है आईपीएल पीएसएल, इनके सवालात ही जो है ना बहुत सारे ये इसी पे चल रहे होते हैं। जर्नलिस्ट ने उनसे सवाल पूछा कि भाई आईपीएल में क्राउड है, पीएसएल में क्राउड नहीं है, और उस पर उनकी जो एक लाइन थी ना जिसने मुझे बड़ा सरप्राइज किया कि इंडिया में पेट्रोल्स की लाइनें, इंडिया में पेट्रोल पंप्स पर लाइनें आप देखें, जहां पर लाइनें नहीं है तो वहां पर क्राउड है, तो पेट्रोल पंप्स पे लाइनें भी हैं, तो हमारी गवर्नमेंट प्रिकॉशंस मुहैया ले रही है, इस वजह से हो रही है। मतलब दिस इज प्योर एग्जांपल ऑफ ड्राइंग अ फॉल्स इक्विवेलेंसेस। मतलब ये मोहसिन नकवी साहब ने एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे बैठ के इतनी फॉल्स इक्विवेलेंसेस ड्रा की हैं कि भाई जी इंडिया में क्राउड है तो उनके पेट्रोल पंप्स पे लाइनें। मैंने एक वीडियो भी नहीं देखी जिसमें बंदा पेट्रोल पंप पे लाइन में लगा हो कह रहा हो जी पेट्रोल शॉर्ट है। पेट्रोल पंप्स पे लाइनें जरूर लगती हैं इंडिया, पाकिस्तान में, दुनिया में, जब प्राइजेस के ज्यादा होने का डर होता है। पब्लिक है ना, आपको पता है जब पब्लिक को समझ आती है कि जी भाई कल पेट्रोल रात 12 बजे से महंगा होने वाला है, तो पब्लिक बस पेट्रोल पंप पे लाइन लगा देती है। तो अब उस लाइन को किसी एक जगह की उठा के ये तासर देना कि भाई जी इंडिया में पेट्रोल पंप्स पे लाइनें लगी हुई हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पेट्रोल का मसला जो है, गैस का मसला है, पूरे दुनिया में है, इंडिया में है, पाकिस्तान में है, ये है। बट आईपीएल के मैटर पे भाई ये छोटी बात नहीं है, ये बीसीसीआई को क्रेडिट जाता है, इंडियन गवर्नमेंट को क्रेडिट जाता है कि इस क्राइसिस की सिचुएशन में भी उन्होंने पेट्रोल प्राइसेस नहीं बढ़ाई, ना होने के बराबर। अराउंड 5% इंडियन गवर्नमेंट ने पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाई, जो कि बहुत बड़ा क्रेडिट जाते हैं, हालांकि पाकिस्तान में बहुत बड़ी है। दूसरा बीसीसीआई को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने जिस तरह से चीजें मैनेज की हैं, मतलब पेट्रोल क्राइसिस में भी आईपीएल मैनेजमेंट ने क्राउड रखा आईपीएल के ग्राउंड्स में, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है भाई। कोई हमने नहीं देखा कि भाई आईपीएल के ग्राउंड से 40,000 बंदा बाहर निकला और बोले जी पेट्रोल शॉर्ट हो गया। देखो 40,000 बंदे ने हालांकि एक जगह पे जमा होगा जब वो उस एरिया में पेट्रोल की शॉर्टेज हो सकती है, बट नहीं हुई, तो ये बहुत क्रेडिट जाता है। और ये मोहसिन नकवी साहब जैसे रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे बैठे हुए बंदे ने एक बहुत फाल्स इक्विवेलेंसेस ड्रा किया कि जी आईपीएल में क्राउड है तो उनके पेट्रोल पंप्स पे लाइनें लगी हैं। बिल्कुल भी
आई कंडेम दिस, इट्स अ प्योर फॉल्स इक्विवेलेंसेस ड्रॉन बाय मोहसिन नकवी। ऐसा नहीं है भाई, आप अपने पीएसएल का जवाब दो ना, अब हु केयर्स अबाउट आईपीएल। आप पाकिस्तान को, आप अपने पाकिस्तान का जवाब दो कि पीएसएल में क्राउड नहीं है इस वजह से। मतलब हर बात में आईपीएल को घसीटना, आईपीएल को बुरा बोल के अपने आप को बड़ा करना। अरे भाई आईपीएल इतनी बड़ी लीग है, इतने अच्छे वहां इंतजाम होते हैं, आप उन पे कमेंट करके अपने आप को ही नीचा करते हो। ये वाला एटमॉस्फेयर ना सिर्फ हमारे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर इस वक्त नजर आ रहा है। हैरानी की बात होती है कि पाकिस्तान सुपर लीग चल रहा है, ठीक है, पैरेलल आईपीएल चल रहा है, पाकिस्तान सुपर लीग 11वें साल में है। पिछले साल क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी होना था पीएसएल की ओरिजिनल विंडो में, और पीएसएल 11 यानी इस साल T20 वर्ल्ड कप 2026 होना था इस विंडो के अंदर। सो पाकिस्तान सुपर लीग जरूर ये प्लान बनाया कि 2 सालों के लिए ट्राई करके देखते हैं आईपीएल के साथ पैरेलल करके। ठीक है, उससे पहले 9 साल भी थे, लेकिन ये जो एक नया खुमार और एक नई किस्म की मुझे सेल्फ कॉम्प्लेक्स ऑब्सेशन दिख रही है ना, पाकिस्तान के एक स्पेसिफिक सेक्शन है मीडिया का सिर्फ उसके अंदर, मतलब मुझे समझ नहीं आता कि चाहे कोई भी प्लेयर आ जाए, और स्पेशली वो प्लेयर जो कि आईपीएल भी खेल चुके हैं, स्पेशली वो प्लेयर जो कि पहले आईपीएल खेलते थे अब पीएसएल में है, या तो वो प्लेयर जैसे कुशाल मेंडिस था, लास्ट टाइम पीएसएल आईपीएल एक ही विंडो में हो रही थी, आप सबको पता है मई में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, लीग्स रुक गई, एक हफ्ता 10 दिन बाद रिज्यूम हुई लीग्स, उसके बाद कुशाल मेंडिस आईपीएल चला गया, पीएसएल उसने रिज्यूम नहीं किया, इस साल वो पीएसएल आ गया, बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दे रहा है पेशावर ज़ल्मी की तरफ से। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता है सवाल, जी आपको आईपीएल के बजाय पीएसएल से बड़ी इज्जत मिली। मुझे समझ नहीं आता ये कौन लोग हैं और ये क्यों सवालात होते हैं। क्या आपने आईपीएल में पाकिस्तान सुपर लीग के सवालात होते देखे? क्या दसुन शराका से कोई सवाल हुआ? क्या ब्लेसिंग मुज़र रब्बानी से कोई सवाल हुआ? या किसी और प्लेयर से कोई सवाल हुआ कि जी आप आईपीएल क्यों आ गए पीएसएल? मसला प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपकी लीग को कौन इंपॉर्टेंस दे रहा है कौन नहीं दे रहा। इन चंद इंडिविजुअल्स को यह लगता होगा कि अगर हम एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करवा देंगे तो शायद पाकिस्तान सुपर लीग की जो इज्जत है वो बहुत ऊपर चली जाएगी। ये कैसे बेवकूफ लोग हैं, मुझे समझ नहीं आता कि अभी तक कोई चीज नहीं आई है कि हाँ भाई क्या कर रहे हैं, क्योंकि अब ये अगले महीने पीएसएल खत्म होती ही बांग्लादेश का टेस्ट का दौरा है, तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, और मतलब अगर आप छुपाएंगे, जितनी ज्यादा चीजें छुपाएंगे तो उतना फिर कैसराइयां होती है, जब कैसराइयां होती है तो फिर मसले खड़े हो जाते हैं, फिर आपको पता है फिर स्पेकुलेटिव स्टोरी चलती है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि ना सिर्फ मीडिया डिपार्टमेंट को बल्कि इवन प्लेयर्स को भी आपको ग्रूम करने की जरूरत है कि भाई जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो आप थोड़ा सा सोच समझ के जवाब दिया करें, तरीके से जवाब दिया करें। मतलब प्लेयर्स को भी तरीका नहीं आता बात करने का, अजीब तरीके से वो बात कर रहे होते हैं, अजीब वो सब मतलब जवाब दे रहे होते हैं, वो ऐसा लगता है जैसे वो एहसान कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर, मतलब साथियों के ऊपर कि ये आ गया, ये बड़ी बात है। और वही एटीट्यूड मुझे लगता है पीसीबी का भी है कि वो समझते हैं हम एहसान कर रहे हैं जी आपके से जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करके। अब आप देखें ना, बीओजी की एक मीटिंग हुई अभी कैसे बोलते हैं इसी हफ्ते के शुरू में, सुबह सुबह प्रेस की चली आ रही है कि वो बीओजी की मीटिंग हो गई, उसमें ये अप्रूवल हो गया, ये अप्रूवल हो गया, ये अप्रूवल। मतलब ये कौन सा तरीका भाई? आप एक इदारा होता है वो पहले एजेंडा इशू करता है, बताता है कि जी इस तारीख को मीटिंग होगी, उसमें ये चीजें डिस्कस होंगी, कुछ भी नहीं। मतलब वो मतलब मैंने इससे ज्यादा कैसे बोलते हैं, मैं इस तरह से कहूंगा कि इसको ज्यादा प्रोफेशनल तरीके से मीडिया डिपार्टमेंट को काम करने की जरूरत है पीसीबी में। बिल्कुल आपने सही कहा। और दूसरी चीज ये कि भाई जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है वो खुद मीडिया से वाबस्ता रहे, उनका अपना चैनल है, वो सीएनएन के लिए काम कर चुके हैं, तो वो चराग तले अंधेरा वाली बात ही ना, उनकी तो एक्सपर्टीज है, लेकिन वो सारा काम अकेले तो नहीं कर सकते। ये तो डायरेक्टर मीडिया और उनकी इतनी मीडिया टीम का काम है ना कि वो सारी चीजें बताए। जैसे फखर जमान के हवाले से हमने पूछा कि क्या प्रोग्रेस हुई, क्या हुआ, वो कहते हैं ये लीगल डिपार्टमेंट बताएगा, तो कुछ ना कुछ तो बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? बिल्कुल बताना चाहिए। देखें आप जितना ज्यादा शेयर करेंगे लोगों से तो उतना ज्यादा जो है वो अच्छा होता है। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो। दोस्तों ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी ने अभी हाल ही में एक ऐसा बयान दिया जिससे पाकिस्तान की मीडिया खुद ही अपने क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को आड़े हाथों ले रही है। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में एक पीएसएल मैच के दौरान मैच देखने आए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी से जब कुछ पाकिस्तानी पत्रकारों ने सवाल पूछा कि भाई ये कैसा पीएसएल है, आप लोग पीएसएल को टॉप पर ले जाने की बात करते हैं, लेकिन जहां हम देख सकते हैं कि पीएसएल के अंदर ना तो कोई क्राउड है, ना ही इसे लोग टीवी पर देख रहे हैं और ना ही ऑनलाइन देखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आईपीएल की बात करें तो आईपीएल में भर भर के ग्राउंड्स पर क्राउड आ रहे हैं और लगातार उनकी व्यूअरशिप हर नए दिन एक नया मुकाम छू रही है। इस पर दोस्तों ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी आग बबूला होते हुए बोला कि भाई भारत के अंदर पेट्रोल और डीजल की कमी है, वहाँ फ्यूल क्राइसिस है। अब आप सोचिए दोस्तों कि इस तरीके की जाहिलों वाले बयान से मोहसिन नकवी ट्रॉफी चोर क्या साबित करना चाहता है, और ये लॉजिक क्या बनता है, ऐसे बयान क्या लॉजिक बनते हैं इन सवालों पर कि जहाँ अपनी कमियों को छुपाया जाए और दूसरों की तरक्की पर इस तरीके की बयानबाजी करके अपने आप को बहुत ही साफ साबित किया जाए। जहाँ एक तरफ दोस्तों पीएसएल की हालत लगातार गिरती चली जा रही है, वही
लगातार पीएसएल के कई खिलाड़ी छोड़कर आईपीएल में डेब्यू कर रहे हैं, आईपीएल में अपना नाम दर्ज करा रहे हैं और साथ ही साथ पीएसएल के हर सीजन पर ब्रॉडकास्टर जो है वो अपना हाथ खड़ा कर रहे हैं कि भाई हमें पीएसएल पर पैसे नहीं लगाने हैं, जिससे ये चीजें साफ होती हैं दोस्तों कि पीएसएल की हालात क्या है। और मुझे नहीं लगता दोस्तों कि आने वाले समय में पीएसएल के और भी सीजन हो सकते हैं, क्योंकि जैसे हालात है ऐसे में तो पीएसएल कराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो यही वजह है दोस्तों कि इस तरीके की फ्रस्ट्रेशन पाकिस्तान के ट्रॉफी चोर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन मोहसिन नकवी टीवी पर आकर, सोशल मीडिया पर आकर, न्यूज पर आकर इस तरीके के बयानबाजी करके ये साबित करना चाहता है कि भाई हम तो सही हैं, हमारा देश सही है, हमारे देश में कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पीएसएल में कोई दिक्कत नहीं है, वही सारी की सारी दिक्कतें भारत में हैं और भारत में हो रहे आईपीएल में हैं। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि पाकिस्तानी मीडिया वाले ही खुद पाकिस्तान के इस ट्रॉफी चोर की भाई फजीहत कर रहे हैं और आईना दिखा रहे हैं कि पहले अपने अंदर आप झांक के देखिए कि आप यहाँ कमी कितनी है और आप जो पीएसएल करा रहे हैं उसके क्या हालात हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं ऐसे एक और नई वीडियो में। बाकी आज की आपकी वीडियो कैसी लगी, आप लोग अपनी राय जरूर हमारे साथ शेयर करें, साथ ही साथ अपना ढेर सारा ख्याल रखें। नमस्कार।